बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। ये वाक़या रमज़ान शरीफ के हवाले से है। इससे पहले आपको कुछ हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ। आपका जो वालिद की जानिब से नसबनामा था वो आप हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जानिब से था, और जो वालदा की जानिब से था वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से था। और इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का शजर नस्ब जो था वो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता था। जब आप रोज़ा सहर करते थे तो रोज़ा रखने की तैयारी करते थे। सहरी के दौरान आप दूध नहीं पीते थे और सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप दूध नहीं पीते थे। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके नाना जान और आपकी माँ जी ने आपकी परवरिश की। आप जो कि 10 साल की उम्र में मदरसा में जाते थे, पढ़ने के लिए अपने घर के करीब जाते थे और आपको एक आवाज़ सुनाई देती थी, ऐ अल्लाह वाले हमारी जानिब, अल्लाह के नेक बंदे हमारी जानिब आ जा। आपके अलावा ये आवाज़ लोगों को भी सुनाई देती थी जो इर्द गिर्द बैठे और खड़े होते थे, और आप इस बात को सुनकर बहुत परेशान हुआ करते थे। इसी तरह सिलसिला चलता रहा और आपकी पढ़ाई भी चलती रही, और आप जो हैं आम बच्चों की तरह एक बच्चे नहीं थे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह आपको एक वाकया सुनाते हैं एक गैर मुस्लिम के घर अफ्तारी का। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक गैर मुस्लिम के घर में अफ्तारी करने जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वाकये की तरफ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के अजीम वली, बहुत प्यारे वली कामिल, और बड़े कहते हैं कि जब किसी को अपने रंग में रंगना हो तो पहले खुद को उसके रंग में रंगो ताकि वो मजबूर हो जाए आपके रंग में रंगने के लिए। तो इसी तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मखसूस जगह एक इबादत गाह बनाई हुई थी। यहाँ पर इनको कोई शख्स तंग करने वाला नहीं होता था, और वो होते थे अल्लाह की ज़ात होती थी। और जनाब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक की इबादत करते थे जी भर कर। और एक शख्स जो गैर मुस्लिम था वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को काफ़ी देर से देख रहा था कि ये बंदा अल्लाह पाक की बहुत इबादत करता है। जब भी देखो अपने रब को सजदे कर रहा होता है और उसकी इबादत में मसरूफ़ रहता है। और वो शख्स दिल में सोचता है, मैं आज देखूंगा ये शख्स क्या रात को भी सोता है कि नहीं। सुना है मुसलमान रात को उठकर अपने रब की इबादत करते हैं, तो मैं देखूंगा कि ये रात को भी सोते हैं या अपने रब की इबादत करते हैं। तो दोस्तों, वो बंदा रात को भी आपको देखना शुरू कर देता है कि कितनी देर सोते हैं, कितनी देर इबादत करते हैं। और काफ़ी दिन ऐसे ही देखता रहा। इसी तरह वक़्त चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया और रमज़ान का महीना आ गया, और वो आपके पास आया और कहने लगा, मैं आपको सलाम तो नहीं बुला सकता क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलाम बुलाना भी नहीं आता, और मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप अपने रब को बहुत मानते हैं, आप अपने रब को हर चीज़ से आगे रखते और उसकी इबादत करते हैं। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो शख्स कहने लगा, एक छोटी सी बात करनी है, मुझे इससे आप इनकार मत कीजिएगा। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगते हैं, अगर तुम्हारी बात मुनासिब हुई तो इंशाल्लाह मैं मानूंगा। अगर मेरे रब के ख़िलाफ़ या अल्लाह के पैगंबर के ख़िलाफ़ या मेरे दीन के ख़िलाफ़ हुई, तुम्हारी बात को रद्द कर दिया जाएगा, नहीं मानी जाएगी। तो वो कहने लगता है, मैं ऐसा कोई पैगाम लेकर नहीं आपके पास हाजिर हुआ कि जिससे आपकी दिल आज़ारी हो या आप मुझसे नाराज़ हों, बल्कि मैं तो एक मोहब्बत का छोटा सा पैगाम और तोहफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स से कहने लगते हैं कि बताओ क्या मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हो। और वो शख्स जो गैर मुस्लिम था कहने लगता है, रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का महीना है, महीना गुजरता जा रहा है और मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो मेरी ख्वाहिश को पूरा आप कर सकते हैं। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आप खोल कर वजाहत से बात करें। और वो जो गैर मुस्लिम होता है वो कहने लगता है, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे, मैं चाहता हूँ, रमज़ान का मौसम है, रमज़ान ही का महीना है, आप आज की अफ्तारी वो हमारे घर में गरीबों के घर में तशरीफ़ लाकर करें। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप मुझे सोचने का वक़्त दो, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द इसका जवाब दे दूंगा। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद वो शख्स आपके पास फिर आता है कि रमज़ान के तो थोड़े दिन रह गए हैं, अल्लाह का बंदा मेरे घर अभी तक नहीं आया, और वो आपसे दरख्वास्त करता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इसको कहते हैं कि आज तुम अपने घर में अफ्तारी का इंतज़ाम करो, मैं इंशाल्लाह आज तुम्हारे घर में आकर इफ्तार करूँगा। तो इस आदमी को बहुत खुशी होती है।
وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے بھاگے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے ایک اللہ کے بندے کی، ایک اللہ کے ولی کی دعوت رکھی ہے، اچھا انتظام کیا جائے اس کے افطار کے لیے۔ افطار کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں وہ پھر حاضر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اپنے ساتھ گھر میں لے کر جاتا ہے، جا کر ایک مخصوص جگہ پر بٹھاتا ہے، سارے کھانے جتنی اس کی حیثیت تھی وہ لگا دیتا ہے، اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ افطار کرتے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب افطار کا بالکل اینڈ ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ روزہ افطار کرو۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے اے اللہ کے بندے، میں غیر مسلم ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اس شخص سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، آپ غیر مسلم ہو لیکن اس اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق تو ہو، آپ میرے ساتھ آؤ، بیٹھ کر آپ بھی اس افطاری میں شامل ہو جاؤ۔ اور وہ روزہ افطار کرتے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ افطاری کے بعد ان کو دعائیں دے کر اپنی عبادت گاہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص اور اس کی بیوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ہم سے ذرا برابر بھی نفرت نہیں کی، اور ہمارے گھر میں آ کر روزہ بھی افطار کیا، بلکہ ہمیں ساتھ بٹھا کر روزہ افطار کیا۔ ایسے لوگوں کی بات ماننے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ پھر جاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگتا ہے اے اللہ کے بندے، میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میری زندگی کے پچھلے سارے گناہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میرا پورا خاندان، میری بیوی، میرے بچے، میرا اہل و عیال جو ہے آپ کے رب اور رسول کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو جلدی سے آپ مجھے اور میری بیوی کو کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کر ان کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔